टीम अगर हम बात करें CSK यानी कि MS धोनी, कहते हैं ना CSK इज इक्वल्स टू MS धोनी। सवाल फिर वही पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें, सवाल वही शुरू होता है जहां पर आप पूछते हो कि क्या ये MS धोनी का आखिरी IPL सीजन है। लेकिन फिर वो आते हैं, एक बार तो फाइनल जीत कर उन्होंने कह दिया था कि नहीं मैं खेलूंगा, पिछली बार भी उस तरह से दिखा और इस बार भी वहां पर आपको MS धोनी खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या इस बार आखिरी IPL है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि CSK के फैंस जरूर MS धोनी जब आते हैं बैटिंग करने वो खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली ये रियलाइज करा था कि जो CSK का माइंडसेट है, चाहे वो टीम को लेकर हो, यंगस्टर्स को मौके ना मिलना हो, कहीं ना कहीं वो पिछड़ चुका है। और कहीं ना कहीं वो नाराजगी उन्होंने MS धोनी को भी दिखाई थी कि जी आप अगर बैटिंग करने 7वें 8वें नंबर पर आ रहे हो तो उसका कोई फायदा है नहीं। AB डिविलियर्स, उनका भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आप 4-5 पे बैटिंग करने आओ तो ठीक है, लेकिन अगर आप 7-8 पर आ रहे हो ना बैटिंग करने, दैट सर्व्स नो पर्पस। तो वही चीज सर कि क्या MS धोनी, लगता है आपको इस बार कि MS धोनी और CSK की सोच जो हम कह रहे हैं जिसकी वजह से पिछली बार वो नीचे लगे रहे थे वो बदलेगी इस साल? मैनेजमेंट चाहेगी शायद बदलना, बट क्रिकेट मैदान पे किसने खेलनी है? प्लेयर्स किसके अंडर? होपफुली ऋतुराज, बट MS धोनी रहता है वो। तो फिर कहां से बदल दोगे आप? 19-21 हल्का फुल्का ट्वीक होगा, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई बहुत साल से यंगस्टर्स को मौका नहीं देती, बट इस साल उन्होंने यंगस्टर्स पर अंधाधुंध पैसा खर्चा है। बिल्कुल। बट अगर आप 11 देखो, अगर आप बनाओगे तो क्या वो सारे के सारे यंगस्टर्स उस टीम में आते हैं? ये आपको देखना होगा। फिर आपने बोला AB डिविलियर्स कौन होते हैं धोनी को बताने वाले कि किस नंबर पे बैटिंग करनी है? आप मुझे बताइए। वो तो नहीं होते, पर सर फैंस ने तो सवाल उठाए थे। एनालिस्ट है, कहीं बैठ के उनसे सवाल पूछा गया, वो बता रहे हैं ना। वो तो हम भी बताते हैं ना किसको कहां वो 8 नंबर पे खेलें, वो 9 नंबर पे खेलें। घर की खेती टाइप। घर की खेती नहीं, ठीक है भाई, चल रहा है ना भाई, उनकी टीम है, वैसे तो वो अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन सर या तो वो तो हम भी बताते हैं, इसमें क्या है, हम नहीं बताते कि कहां। वो तो जब इंडिया के लिए खेलते थे आज से 15 साल पहले, सौरव गांगुली हर रोज आज तक के शो पे हमारे आते थे और बोलते थे कि धोनी को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। खुद कप्तान थे धोनी, ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। उनकी मर्जी। सैम बिलिंग्स ने बताया कि धोनी इज अ फ्री बर्ड, बिल्कुल, मतलब अब वो है अलग ही इंसान है। तो वो ये आपको लगता है मतलब कि AB डिविलियर्स ने कह दिया तो धोनी प्रेशर में आ जाएंगे ना? धोनी वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं। और आपने कुछ और भी पूछा कि क्या उनका लास्ट साल है, ये क्यों आपने बोला? चलता आ रहा है ना सर कि रिटायर होंगे, अब होंगे, अब नहीं होंगे तो कब होंगे? ये कितने साल से चल रहा है? 3 पिछले साल तो 3-4 साल से होश है, 3-4 साल का। तो अभी 3-4 साल और रुकी है। मैं तो सर शायद इतना लंबा खेलेंगे? CSK फैंस भी Why not? करेंगे। 45 साल की उम्र उनकी होने वाली है, तो जो 45 तक खेल सकते हैं उनको 46 तक खेलने में क्या दिक्कत है? लेकिन सर यहाँ पे ना उनको 47 तक खेलने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए। सर यहाँ पे ना दो ग्रुप्स उनमें से एक ग्रुप का कहना ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे पिछला सीजन खेला था, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेला था कि वो आते थे बैटिंग करके चले जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घुटने में भी दिक्कत हुआ था और ये सारी चीजें मैदान पे देखने को मिली थी। तो अब लोगों का ये कहना है, जो पहला ग्रुप है वो ये चाहता है कि यार आप जो हैं या तो मेंटोर बन जाएं, या तो आप चेन्नई सुपर किंग्स को चला लें अच्छे से, बट आप फील्ड पे ना रहें, आप वहां से भी हर चीज गाइड कर सकते हो अपनी टीम को। जो दूसरा ग्रुप है उनका ये कहना है कि जब धोनी ग्राउंड पे होते हैं तब वो प्लेयर्स की जो मेंटालिटी होती है ना वो अलग, वो मतलब जिस तरह से चलाते हैं खेल, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये दो चीजें हैं सर, अब इसमें ही मामला फंसा हुआ है। समझ का तो यार उनका कोई सानी नहीं है, ये तो फैक्ट है कि धोनी जो गेम समझते हैं और जो गेम चलाते हैं उसमें तो कोई पॉइंट इज। लेकिन आप ये भी एक चीज याद रखना कि जैसे एक विराट कोहली RCB और एक CSK MS धोनी, एंड विद ड्यू अपॉलॉजी टू द CSK फैंस, मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, चाहते हैं वो CSK जीते, पर CSK हार भी जाता है उनको परवाह नहीं होती। वो टीम अब चेन्नई सुपर किंग्स नहीं रही, उसमें सिर्फ लोग आते हैं थाला को देखने, धोनी को देखने, धोनी 3 बॉल खुश होकर घर चले जाते हैं। RCB ऑन दी अदर हैंड चाहते थे उनके फैंस हमेशा कि विराट कोहली रन बनाए, रन, पर वो बाकियों को भी देखते थे। और वो टीम RCB के फैंस तो बड़े कट्टर फैंस होते थे, अब उनकी टीम हारती थी। तो ये भी एक फर्क आ गया, ये याद रखना कि मुझे लगता है जो CSK का लॉयल फैन बेस है उसको आज शायद, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले 2-3 साल में
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप सबको मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया ये फाइनल मैच जीत चुका है और इंडिया ने न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच जो कि 8 मार्च को था, इंडिया ने न्यूजीलैंड को वो मैच हरा दिया और ये फाइनल भी अपने नाम कर लिया। इंडिया बैक टू बैक 2 फाइनल जीत चुकी है और इसी के साथ साथ ये फाइनल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फाइनल मैच है, क्योंकि इंडिया ने इस मैच में पाकिस्तान को भी हराया और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और इसी के साथ साथ इंडिया ने फाइनल में आके न्यूजीलैंड को भी हराया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को भी हराया। इसी तरह न्यूजीलैंड ने बहुत कोशिश की कि वो फाइनल जीत जाए, लेकिन इंडिया ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया और इसी के साथ साथ इंडिया के बैट्समैन संजू सैमसन जो कि पहले नहीं थे और उन्हें वापस लाया गया और उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया और इसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा जो कि पहले मैचों में फ्लॉप जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी फाइनल में आके बता दिया कि अभिषेक शर्मा अभी है और अभिषेक शर्मा ने अच्छी बैटिंग की और इसी के साथ साथ ईशान किशन जो कि हर मैच में अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसी ने भी आज बैटिंग की। इसी के साथ साथ इंडिया के बॉलर्स जो कि एक बहुत अच्छे बॉलर साबित होते हैं, उन्होंने आज बॉलिंग करके भी इंडिया को ये फाइनल मैच जितवा दिया। अगर इंडिया के पास ऐसे बॉलर और बैट्समैन ना हो तो इंडिया मैच कभी नहीं जीत पाएगा। इसी तरह इंडिया अपने टैलेंट के सर पर ये मैच जीतता है और इसी के साथ साथ दूसरे मुल्कों को ये मैच हराता है। इंडिया ने यह बता दिया कि मैं वो टीम हूँ जो कि बैक टू बैक फाइनल मैच जीत सकती हूँ। इसी के साथ साथ इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है और इंडिया ने एक दफ़ा दोबारा फाइनल अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।